हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश वोकैबुलरी के कुछ ऐसे 10 वर्ड्स जो हर एक एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, बोर्ड्स एग्जामिनेशन हो, स्कूल एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि हमारी जो वोकैबुलरी है उसमें हम फंसते कहाँ हैं। हम फंसते हैं सिनोनिम्स में, मतलब पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, एंटोनिम्स जो आपके विपरीतार्थक होते हैं, उनकी मीनिंग्स और सेंटेंसेस में। आज की इस क्लास में हम सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं बल्कि हिंदी मीनिंग के साथ समझेंगे ताकि हम कभी भी उसे भूलें नहीं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हमारा जो पहला वर्ड है वो है बेनवोलेंट। BENEVOLENT, बेनवोलेंट, विच मीन्स वेल मीनिंग एंड काइंडली, जिसका हिंदी मतलब होता है दयालु। सिनोनिम हो गया काइंड एंड जेनरस। एंटोनिम्स है क्रूअल एंड मेलवोलेंट। सेंटेंस, द बेनवोलेंट किंग केयर्ड फॉर हिज पीपल, दयालु राजा अपने लोगों की देखभाल करता था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रेजिलिएंट। RESILIENT, रेजिलिएंट, विच मीन्स एबल टू रिकवर क्विकली, और सहनशील जिसको आप बोल सकते हो। इसका सिनोनिम है स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। एंटोनिम हो जाएगा वीक, फ्रजाइल, मीक। राइट। सेंटेंस, चिल्ड्रेन आर ऑफन मोर रेजिलिएंट देन एडल्ट्स, बच्चे अक्सर वयस्कों से अधिक सहनशील होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ल्यूसिड। LUCID, ल्यूसिड, विच मीन्स क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, जिसको आप सुस्पष्ट भी कहते हो। सिनोनिम हो जाएगा क्लियर, ट्रांसपेरेंट, जो बिल्कुल साफ साफ है। एंटोनिम हो जाएगा कंफ्यूजिंग, अनक्लियर, डाउटफुल। सेंटेंस हो जाएगा शी गेव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक, उसने विषय की सुस्पष्ट व्याख्या दी। तो ल्यूसिड का मतलब अगेन रिमेंबर कि इसका मतलब होता है क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, विच मीन्स सुस्पष्ट, जो एकदम क्लियर हो वो ल्यूसिड है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, गिव मी अ ल्यूसिड एग्जाम्पल, ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन, है ना, ल्यूसिड इलस्ट्रेशन, तो इसका मतलब ही सुस्पष्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ वोरासियस। VORACIOUS, वोरासियस, जिसका मतलब होता है हैविंग अ ह्यूज एपेटाइट, अत्यधिक इच्छुक। ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रीडी और इनसैशिएबल। एंटोनिम हो जाएगा सेटिस्फाइड और कॉन्टेंट। सेंटेंस, शी इज़ वोराशियस रीडर ऑफ नॉवेल्स, वह उपन्यासों की अत्यधिक इच्छुक पाठक है। तो अगेन वोरासियस का मतलब आप समझ गए हो, इसका मतलब है अत्यधिक इच्छुक। ईगर से आप इसको डाउट में मत रहिएगा, ईगर या फिर आप वोराशियस बोल सकते हो। ईगर का मतलब होता है इच्छुक, राइट। वोरासियस का मतलब होता है ह्यूज एपेटाइट, मतलब अत्यधिक इच्छुक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ मंडेन। मंडेन वर्ड जो है MUNDANE, मंडेन जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है ऑर्डिनरी एंड डल। जो ऑर्डिनरी है, नीरस है, साधारण है, वो मंडेन है, राइट। जिसका सिनोनिम हो गया रूटीन और कॉमन। एंटोनिम हो गया एक्साइटिंग और अनयूजुअल। हम अपने फ्रेंड्स को भी कभी कभी बोल रहे होते हैं कि ये चीज़ें कितनी मंडेन हो रही हैं, मतलब कितनी ऑर्डिनरी हो रही हैं, है ना। और इसका एंटोनिम जैसे आप अपोजिट बोलोगे मतलब एक्साइटिंग हो जाएगा। इसका सेंटेंस हो गया ही वॉज टायर्ड ऑफ हिज मंडेन जॉब, वह अपनी नीरस नौकरी से थक गया था। तो मंडेन वर्ड का मतलब क्या हो गया, इट मीन्स ऑर्डिनरी एंड डल, नीरस और साधारण। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ फ्रूगल। द वर्ड इज फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल, विच मीन्स इकोनॉमिकल, नॉट वेस्टफुल, मितव्ययी, जो समझता है कि कहाँ उसे स्पेंड करना है, कहाँ नहीं करना है। जो स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं है वही फ्रूगल है, राइट। लाइक थ्रिफ्टली, इकोनॉमिकल। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया एक्स्ट्रावैगेंट, वेस्टफुल। सेंटेंस हो गया ही लिव्ड अ फ्रूगल लाइफ डिस्पाइट हिज वेल्थ, उसके पास इतने पैसे हैं फिर भी वो फ्रूगल लाइफ जी रहा है, वो अपनी संपत्ति के बावजूद वह मितव्ययी जीवन जीता था। ठीक है। तो फ्रूगल का मतलब क्या हो गया, जो कम खर्च करता है, जो इकोनॉमिकल है, जिसे पता है कि मुझे कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं। वो कंजूस नहीं होता, लेकिन उसे जो चीज़ें सही लगती है वहीं वो स्पेंड करता है। ठीक है, मितव्ययी। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इनएविटेबल।
INEVITABLE इनेविटेबल, जिसका मीनिंग ही होता है कंपल्सरी, मीन्स सर्टेन टू हैपन, अनिवार्य। कंपल्सरी है, आप यहाँ पे एम्बिग्यूअस नहीं हो सकते, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे सकते, विच मीन्स सर्टेन टू हैपन, अनिवार्य। सिनोनिम्स अनअवॉइडेबल और सर्टेन, बिल्कुल। Antonyms avoidable or unlikely. Sentence, death is inevitable for all living beings. सभी जीवों के लिए मृत्यु अनिवार्य है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, विच इज हॉस्टाइल। HOSTILE, हॉस्टाइल, जिसका मतलब होता है अनफ्रेंडली और अपोज्ड, शत्रुतापूर्ण, राइट। हॉस्टाइल का मतलब क्या हो गया? शत्रुतापूर्ण। सिनोनिम हो गया अनफ्रेंडली और एडवर्स, एंटोनिम हो गया फ्रेंडली और काइंड। सेंटेंस, द हॉस्टाइल क्राउड रिफ्यूज टू लिसन, शत्रुतापूर्ण भीड़ ने सुनने से इनकार कर दिया। तो हॉस्टाइल वर्ड का मतलब क्या हो गया? अनफ्रेंडली, अपोज्ड और शत्रुतापूर्ण, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा, प्लेसिड। आप जानते हो एक इंग्लिश मूवी थी जिसका नाम था द प्लेसिड लेक। तो प्लेसिड का मतलब ही होता है काम एंड पीसफुल, विच मीन्स शांत, राइट। काम एंड पीसफुल, विच मीन्स शांत। सिनोनिम हो गया पीसफुल, काम। एंटोनिम हो गया एजिटेटेड, रेस्टलेस। और सेंटेंस हो गया द लेक लुक प्लेसिड इन द मॉर्निंग, सुबह झील शांत लग रही थी। चलिए, इसी के साथ हम एक और वर्ड करते हैं, जो है नॉवल। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये तो वही वाला नॉवल है जो हम नॉवेला या फिर शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं। नहीं, इस नॉवल का मतलब होता है न्यू एंड ओरिजिनल, मीन्स नवीन और नया। याद रखिएगा, नॉवल का मतलब ये भी होता है न्यू एंड ओरिजिनल। सिनोनिम हो गया इनोवेटिव और फ्रेश। एंटोनिम हो गया ओल्ड और कॉमन। सेंटेंस, शी सजेस्टेड अ नॉवल आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट, उसने परियोजना के लिए एक नवीन विचार सुझाया। तो इसी के साथ आज आज का जितना भी वर्ड्स था उसे हमने कवर अप कर लिया। आपको आई नो बहुत अच्छा लगा होगा, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सारे वर्ड्स को। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यू वर्ड्स लेकर आएंगे, जहाँ पर हम इसी तरह डेली अब कवर अप करेंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे की जो भी वीडियोज़ आएँ वो आपसे कभी मिस ना हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। गुड लक डियर चिल्ड्रन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।